नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट भाग 7। इसमें पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 1.6 और एक्सरसाइज 1.6 के सवाल करने से पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण हम सूत्र पढ़ेंगे जिन्हें हम कहते हैं घातांक नियम। दोस्तों इन्हीं की वजह से पूरे सवाल होते हैं, यानी कि इन सूत्रों की सहायता से ही हम इस प्रश्नावली के पूरे सवाल करेंगे। तो पहला सूत्र है आपका, अच्छा देखो, जो इस टाइप में दिया है, जैसे ए है, ए पर घात कितनी है एम, इसको मैंने हिंदी में लिखा है। यहाँ देखो, इसको हम कहते हैं आधार, और आधार पर इसको ऊपर कहते हैं घात। जैसे ए है तो ए को हम क्या बोलेंगे, आधार, और एम को बोलेंगे घात। जी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ओके, चलिए, तो जी क्या होता है, ए की पावर एम यानी कि ए की घात एम इंटू ए की घात एन बराबर सूत्र होता है आपका ए की घात एम धन एन। ऐसी दूसरा सूत्र है, ए की घात एम पूरे की घात एन बराबर हो जाएगा ए की घात एम इंटू एन। तीसरा है ए की घात एन एम बटे ए की घात एन बराबर हो जाएगा आपका ए की घात एम माइनस एन। ऐसे जे है चौथा, ए की घात एम इंटू बी की घात एम, तो जे ए बी का गुणा हो जाएगा क्योंकि आधा घात समान है, आधार अलग अलग है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इन्हीं की टाइप पर कुछ सवालों पर। ठीक है, पहला सवाल है हमारा 64 की घात 1/2। अब 64 को अपन को इतने खंडों में काटना है कि ये मतलब इस पर ऐसी संख्या आए कोई जिसकी घात 2 आ जाए। इसको मल्टीप्लाई करने पर ऐसी दो संख्या आ जाए। अब हमने 64 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 64, अब 64 को हमें घात 2 में तोड़ना है, तो घात यानी कि अगर 2 से देंगे तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा। हमें ये देखना है 64 किसका वर्ग है। तो 64 हमें पता है 8 का वर्ग होता है, तो हम इसे 8 गुणा 8 पर घात 1/2 लिख सकते हैं। इसी की घात 8 2 लिख सकते हैं और 1/2। और जब देखो घात इंटू घात होती है, हमने पढ़ाया था ये वाला सूत्र लगेगा, देखिए ये वाला। तो ये दोनों घात क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। तो देखिए या हम लिखेंगे इसको 8 की घात 2 गुणा 1/2। यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देंगे ए की पावर एम की पावर एन बराबर होता है ए की पावर एम इंटू एन। ओके, तो ये घात 2 से 2 कट जाएगा, 8 की घात 1 बराबर आंसर 8। ओके, ऐसे ही दूसरा सवाल देखेंगे हम। हमें 32 को तोड़ना है। अब इसमें देखिए अभी यहाँ घात 2 थी, यहाँ घात 2 थी, यहाँ घात 5 है। तो हमें ऐसे करना है कि 5 में तोड़ना है इसको। तो हमें पता है हम गुणनखंड करेंगे इसका, अगर इस टाइप से 32 को लिखेंगे और 2 से गुणनखंड करेंगे हम। तो 2 से किया 16, 2 से किया 8, 2 से किया 4, और 2 से किया 2, और 2 से किया 1। 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार है, 1 की पावर 1/5। ओके, चलो इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में कर देता हूँ। ठीक है, तो 2 1 2 3 4 5, 2 की घात कितनी है, 5 है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसमें भी वही वाला सूत्र लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 5 है जी, और ये 2 की पावर बाहर निकलेगा, 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कट जाएगा और 2 की घात 1 बराबर 2 आंसर। ओके, नेक्स्ट तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है 125 की घात 3। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो इसका हम करेंगे गुणनखंड। 125 हमें पता है जी 5 है लास्ट में, तो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचे पचम 25, 5 से फिर काटा पचम 25, 5 से फिर काटा 5 एकम 5। तो 5 पर कितनी घात आ रही है, 3। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 1/3, और इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 और पावर 1/3, और इसमें वही वाला सूत्र लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 की घात 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट गया, बराबर में बचा 5 आंसर। ओके, अब इसका दूसरे के आंसर देख। दूसरे का पहला सवाल है, अब इसमें अलग सूत्र लगेगा आपका। देखिए
इसको हम हल करेंगे। 9 की घात 3/2, तो नीचे कितने हैं 2, 9 को अपन को 2 की घात में बदलना है। तो देखो 3 त्रिका 9 हमें पता है 3 का वर्ग होता है, तो 3 गुणा 3 लिख देंगे इसको, और घात कितनी है 3/2। तो 3 की घात कितना हो रहा है यहाँ, 3 की घात 2 हो रहा है। ऐसे अपन को लिखना है इसको, बस इसको बाहर निकाल देंगे हम। तो 3 की घात 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर नीचे है मल्टीप्लाई में। 3 की घात कितना बचा, 3 बचा, और 3 की घात 3 गुणा होता है, यानी कि 3 का घन कितना होता है 27, आंसर। इसी तरीके से 32, अब 32 के हमको गुणनखंड करने पड़ेंगे, अभी हमने किए थे 32, 2 की घात 5 आता है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे हल करके, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 की पावर कितना आ जाएगा 2/5। 2 की पावर हम इसको लिखेंगे 5, और ये 2/5 है, इसको बाहर निकाल देंगे। 2 की पावर 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, बराबर में क्या बचा 2 की घात 2, और बराबर 2 गुणा 2 कितना होता है आपका 4। ओके जी आंसर। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है आपका 16 की घात 3/4। अब हमें पता है 16 का, एक तो 16 वर्ग होता है 4 का, लेकिन हमें यहाँ 4 हैं तो हमें घात में 4 चाहिए, तो हम 2 का करेंगे इसको। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, इस पर घात कितना लगा है 3/4। ठीक है, 2 कितनी बार है 4 बार, तो 2 की घात कितना हो जाएगा 4, और इंटू जी कितना है 3/4। ठीक है, तो 4 से 4 काट दिया, और 2 की घात 3, यानी कि कितना बचेगा, 2 का घन कितना होता है 8 होता है, जी हमें याद होता है, घन पता है ना हमें। चलिए इसी तरीके से जी, अब इसमें एक चीज़ समझ लीजिए, देखिए इसमें माइनस लगा है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा सा ब्रैकेट में समझ लूँ। जैसे मान लो मैंने कहा 1 पर घात -1 है, तो ये बराबर में कितना हो जाएगा 1/1। जैसे कि अगर 2 पर घात -1 है, तो जी बराबर में हो जाएगा 1/2, यानी कि इसको हम इनवर्स भी बोलते हैं और इसको हम माइनस घात भी बोलते हैं, तो इसका मतलब जो होता है। अभी इसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे, ये 1 है तो हम क्या इसको हल करके लिख लेंगे 1/125 पर घात 1/3। ठीक है, क्योंकि ये माइनस था तो ये नीचे आ गया। ठीक, अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो 125 का हमने अभी गुणनखंड किया था, 5 गुणा 5 गुणा 5 होता है पर घात 1/3। ठीक है, 5 की घात 3 हो जाएगा, और जे गुणा में 1/3, 3 से 3 कट गया, क्या बचा 1 सॉरी इसको ऐसे लिखना है 5 की घात 1, तो कितना आ रहा है 1/5। ठीक, अच्छा इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की घात -1, आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरे का पहला है 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5। अब देखिए यहाँ एक चीज़ कॉमन है, आधार कॉमन है और घात कैसी अलग अलग है। हमने एक सूत्र पढ़ा था ए की घात m इंटू ए की घात n बराबर घात क्या होती थी ए की घात m प्लस n। तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 की घात 2/3 और प्लस 1/5, इसको ऐसे लिख सकते हैं सूत्र के द्वारा, ए की घात m इंटू ए की घात n बराबर क्या होता है ए की घात m प्लस n। ये सूत्र होता है हमारा, हमने लिख दिया। ठीक है, चलिए अब हमने क्या किया, इसको देखो 2 की घात, इसको हम सॉल्व करेंगे, भिन्न करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बगल में ले लेते हैं 2/3 प्लस 1/5, एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, अच्छा तो 3×5 = 15 और 5 का गुणा किया 2 में तो 5 दूनी 10 प्लस 5×3 = 15, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 आएगा, ये कितना हो जाएगा 13/15। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 13/15, यही हमारा आंसर है। इसको हम रफ्कार में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं इसका। 1/3 की घात 3 इन पूरे की घात कितनी है 7, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 1 गुणा
3 की घात -3 इंटू 7। कोई दिक्कत? क्योंकि हमने नीचे से ले गए ऊपर को, हमने बताया था आपको इन्वर्स होती है, ऊपर नीचे आ जाता है, ठीक है। अब 1 का गुणा इसमें हो जाएगा, 1 का 3 में होगा 3 की घात -3 घात इंटू 7। तो देखो ए की घात m इंटू एन, तो क्या हो जाता है m गुना n। तो 3 की घात क्या हो जाएगा -3 गुणा 7, और आपका गुणा होगा 3 की घात 3×7 21, तो माइनस का 21। यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4 बराबर, जो हो जाएगा आप, हमने बताया था जब a की घात m बटे a की घात n होता है तो बराबर में क्या हो जाता है a की घात 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। इसको अब 11 की घात कितना है, इसको हम सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस 1/4, अलग से सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम आया 4, 2 दूनी 4 यानी कि 2 माइनस 4 एकम 4 यानी कि 1। तो कितना हो जाएगा आपका, 2 में से 1 गया 1 और बटे में कितना आ गया 4। तो 11 की घात कितना आ गया 1/4। यही हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखो, लास्ट सूत्र बताया था हमने, तो वो वाला इसमें अप्लाई होगा। देखो 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2, इसमें एक चीज़ कॉमन है, घात, और आधार कितने हैं अलग अलग हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2 बराबर में 7 गुणा 8 की घात 1/2। 7 8 कितने होते हैं 56, तो 56 की घात कितनी हो जाएगी 1/2। सूत्र चाहो तो यहाँ लिख देना, a की घात m इंटू बी की घात m बराबर क्या होता है a b की घात m, ठीक है। तो ये हमारी 1.6 प्रश्नावली समाप्त हुई। और दोस्तों वीडियो पसंद हो आई हो तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।